सुप्रभात छात्रों। तो यहाँ राधा भाभी और सोमा बुआ जो है उसके यानी बीच चर्चा चल रही है। तो सोमा बुआ उसे अपना बात बताती है कि कैसे मैं किशोरी लाल के यहाँ गई थी और वही पति ने कैसे उसे सुनाया, ये बात बताकर रोती है। तो राधा भाभी उसे समझाती है, अरे रोती क्या हो बुआ, कहना सुनना तो चलता ही रहता है। सन्यासी महाराज 1 महीने के तो आकर रहते हैं, तुम सुन लिया करो और क्या। तो वह समझाती है कि यानी अरे महाराज तो 1 महीने के लिए आते हैं, तो उतने दिनों तक तो 1 महीना सुना करो, क्या वह साल भर रहते हैं और परिवार है तो कहना सुनना तो चलता ही रहता है। 1 महीना सुन लिया करो, उसमें क्या है। सुनने को तो सुनती हूँ पर मन तो दुखता ही है कि 1 महीने को आते हैं तो भी कभी मीठे बोल नहीं बोलते। तो वो कहती है तो सुनने के लिए मैं सुनती ही तो हूँ, लेकिन ये सुनने के बाद मन दुखता है। 1 महीने के लिए आते हैं तो एक आध बार तो मीठा बात बोले, लेकिन वह उनके पास है ये नहीं है। मेरा आना जाना उन्हें सुहाता नहीं, सो तू ही बता राधा। यानी वो कहती है कि यानी उनका मुझे मेरा कहीं आना जाना अच्छा नहीं लगता, तू तो बता राधा। ये तो साल भर 11 महीने हरिद्वार में रहते हैं, उन्हें तो नाते रिश्तों से कुछ लेना देना नहीं है। तो वो कहती है कि यानी ये तो 11 महीने यानी हरिद्वार में रहते हैं, उन्हें रिश्तेदारों का कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर मुझे तो सबसे निभाना पड़ता है ना। तो वो कहती है कि उन्हें रिश्तेदारों से कोई रिश्ता नहीं है, मुझे तो रहना है यहाँ लोगों में, तो मुझे तो ये निभाना ही चाहिए, नहीं तो क्या मैं अकेली कैसे रह सकती हूँ। वहाँ तो ये हरिद्वार में तो वे रहते हैं तो सन्यासी बनकर, वहाँ तो सन्यासियों का मेला होता है, वह वे रहते हैं। तो लेकिन हम यहाँ क्या है, हम अकेले हैं, मुझे तो समाज में रहना पड़ता है। मैं कैसे सबसे तोड़ ताड़ कर कैसे बैठ जाऊं, कैसा चलेगा। मैं तो इनसे कहती हूँ कि जब पल्ला पकड़ा है तो अंत समय में भी साथ ही रखो, सो तो इनसे होता नहीं है। तो वो कहती है कि यानी जब आपने मेरे साथ शादी की है तो मुझे यानी आपको यानी जिंदगी भर उसे भुगतना पड़ेगा, तो कर लिया है तो उसे यानी भुगतना ही या संभालना ही पड़ेगा, लेकिन ये उनसे ये होता नहीं है। सारा धर्म कर्म ये ही लुटेंगे, सारा जस थे ये ही बटोरेंगे, और अकेले पड़ी पड़ी यहाँ उनके नाम को रोया करूं। तो वो कहती है सारा कर्म धर्म वे करेंगे, सब कुछ वे लुटेंगे, और उनका नाम लेकर मैं यहाँ रोऊं, तो अगर मैं भी यहाँ नहीं रहती तो वे भी नहीं यहाँ आते, लेकिन उनके नाम पर मैं यहाँ रहूं। यानी वे धर्म पाप पुण्य नहीं, तो वे पाप को छोड़कर पुण्य कमाएंगे, और मैं यहाँ अकेली बैठी रहूंगी, रोया और उनका नाम लेकर रोया करूं। उस पर से कहीं आऊं जाऊं, वह भी इनसे बर्दाश्त नहीं होता। अरे बुआ फूट फूट कर रो पड़ी। फिर वह कहती है कि यानी 11 महीने तो ये नहीं होते, समाज में तो मुझे रहना पड़ता है, अपनी जिंदगी काटनी पड़ती है, और 1 महीने ये आते हैं, उसी समय इधर उधर मैं कहीं जाऊं, यह बात उन्हें अच्छी नहीं लगती है, और मैं यही रहूं। और फिर वह रो रो से रोने लगती है। राधा ने आश्वासन देते हुए कहा, रो नहीं बुआ, अरे वे तो इसलिए नाराज हुए कि बिना बुलावे तुम चली गई। तो राधा बुआ उसे समझाती है कि अरे वह क्यों रो रही है, उन्होंने आपको क्यों डांटा कि तुम बिना बुलाए वही चली गई, इसी कारण आपको उन्होंने डांट लिया है, ऐसा नहीं होता है, तो बिना बुलाए मत चली जाना। बेचारे इतने हंगामे में बुलाना भूल गए तो मैं भी मान करके बैठ जाती, फिर घर वालों का कैसे बुलाना, मैं तो अपनेपन की बात जानती हूँ।
तो वो कहती है कि यानी बेचारे इतने हंगामे में, यानी ये धूमधाम थे, इतने में वे बुलाना भूल गए होंगे, और फिर मैं कैसे मानकर बैठती, उसका बुलावा आना चाहिए, इसके बाद मैं चली जाऊंगी। अरे हम तो घर वाले हैं, घर वालों को बुलाना बिलाना ये कैसे बात आप करती हूँ, मैं तो अपनेपन से वहीं पे करती हूँ, वे भी मुझे अपना मानते हैं। कोई प्रेम नहीं रखे तो 10 बुलावे पर नहीं जाऊं, और प्रेम रखे तो बिना बुलावे भी सिर के बल जाऊं। तो वो कहती है कि यानी जहाँ प्रेम नहीं है वहां मैं कभी नहीं जाऊंगी, लेकिन वो कहती है जहाँ मुझे प्रेम है वहां मैं अगर बुलावा नहीं आया तो भी मैं सिर के बल चली जाऊं। जहाँ मेरा अपनत्व है वही मैं बिना बुलावे भी जाऊंगी, ऐसी वो कहती है। मेरा अपना हर को होता और उसके घर काम होता तो क्या मैं बुलावे के भरोसे बैठती रहती। तो वो कहती है मेरा जो हरको का ये बेटा किशोरी लाल है वो होता तो क्या मैं उसके बुलावे की राह देखती, क्या बुलावा नहीं आया तो क्या मैं हरको के घर नहीं जाऊंगी। अपने घर जाने के लिए, जहाँ अपनापन है वहां जाने के लिए बुलावे की आवश्यकता नहीं है। मेरे लिए जैसा हरको वैसा किशोरी लाल, आज हरको नहीं है, इसी से दूसरों को देख देख कर मन भरमाती रहती हूँ। और वे हिचकिचाने लगे। तो वो कहती है कि आज हरको नहीं है तो हरको के रूप में मैं किशोरी लाल की देखती हूँ, और अगर ये देख देख कर, दूसरों को देख देख कर मैं यानी मन भरमाती हूँ या मन को शांति देने का कार्य करती हूँ, और फिर वह यानी रोने लगती है। सूखे पापड़ों को बटरते बटरते सर को भरकस कोमल बनाकर राधा ने कहा, तुम भी बुआ बात को कहां से कहां ले गई। तो ये राधा भाभी जो है पापड़ सुखाने के लिए डालने के लिए आई है, और वो सुखाने को डालते डालते वो कहती है, राधा भाभी कहती है, सोमा बुआ तुम तो ये छोटी सी बात कहां से कहां तक ले गई। लो अब चुप हो जाओ, पापड़ भूनकर लाती हूँ, खाकर बताना कैसा है। और वह साड़ी समेटकर ऊपर चढ़ गई। फिर वह पापड़ तो सूख रहे थे और वह कहती है, चुप रहो सोमा बुआ, मैं पापड़ भूनकर लाती हूँ, खाकर बताओ कि कैसा बना हुआ है, अच्छा बना है या नहीं है। तो और फिर वह यानी अपनी साड़ी संभाल कर ऊपर यानी ये पापड़ भुनने के लिए चली जाती है। कोई सप्ताह भर बाद बुआ बड़े प्रसन्न मन से आई और सन्यासी से बोली, सुनते हो देवर जी के ससुराल वालों की किसी लड़की का संबंध भगीरथ जी के यहाँ हुआ है। और 1 सप्ताह के बाद, यहाँ तो यानी किशोरी लाल का समारोह होकर 1 सप्ताह हो गया। इसके बाद यानी उसे एक खुशी की बात पता चली और वह अपने पति से कहती है कि यानी सुनते हो देवर जी के ससुराल वालों की किसी लड़की का संबंध भगीरथ जी के यहाँ हुआ है। यानी उनके देवर जी जो है उनके ससुराल वालों को कोई रिश्तेदार है, तो उनके गांव के भगीरथ जी जो है तो वहाँ वो लड़की का विवाह तय हुआ है। तो वो बताती है वे सब लोग यही आकर ब्याह कर रहे हैं, यानी वे भगीरथ जी के यहाँ आकर यानी लड़की का विवाह करने वाले हैं। देवर जी के बाद तो उन लोगों से कोई संबंध ही नहीं रहा, फिर भी तो समधी ही है, यानी उनके देवर जी जो है चले गए हैं। उनके बाद यानी हमारे उसने उनके ससुराल वालों के साथ कोई रिश्ता नहीं रहा है, फिर भी यानी रहे हम तो मेहमान, उनके जो संबंधी रहे हैं, वे तो तुमको भी बुलावे बिना नहीं मानेंगे। यानी उनके देवर जी के ससुराल वाले जो है वे आपको बुलावा जरूर भेज देंगे, मानेंगे। समधी को आखिर कैसे सोच सकते हैं। वो कहती है कि जिस गांव में पहले समधी जी है, उनकी बेटी का विवाह हो चुका है,
उन परिवार वालों को वे कैसे नहीं बुलावेंगे, वे आपको बुलावा जरूर ही देंगे। और बुआ पुलकित होकर हंस पड़ी। उन्हें बहुत खुशी हुई है कि यानी उनके देवर जी के ससुराल वालों की बेटी का रिश्ता उनके गांव के यहाँ हुआ है और वे लोग इन्हें शादी में बुलावेंगे, ऐसा उन्हें लगता है। सन्यासी जी मौन उपेक्षा से उनके मन को ठेच पहुंची, फिर भी वे प्रसन्न थी। यानी मुनि जी कुछ नहीं बोलते, सन्यासी कुछ नहीं बोलते, वो चुप रहते हैं और उसके मन को बहुत बारी ठेच लगती है कि यानी मैं इतनी खुशी से उन्हें बता रही हूँ, लेकिन वे कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। यह बात उन्हें अच्छी नहीं लगती है, फिर भी वह प्रसन्न रहने का प्रयत्न कर देती है। इधर उधर जाकर वह इस विवाह की प्रगति की खबरें लाती है। यानी गांव की जो स्त्रियां है, पुरुष है, उनसे वो पूछती रहती है कि शादी की तिथि कब है, कब मेहमान आकर रहने वाले हैं, कौन कौन सी विधियां कैसी कैसी होने वाली है। वो प्रगति की सब खबरें यानी लेती है। आखिर एक दिन वे यह भी सुन आई कि उनके समधी वहां आ गए हैं। यानी एक दिन उन्हें यह भी पता चला कि यानी भगीरथ जी के यहाँ उनके समधी जो है यानी रिश्तेदार जो है वही आ चुके हैं। जोर शोर से तैयारियां हो रही है, सारी बिरादरी को दावत दी जाएगी, खूब रौनक होने वाली है। दोनों ही पैसे वाले ठहरे। यानी वे लड़की के परिवार वाले यहाँ आ गए हैं, जोर शोर से तैयारियां हो रही है और सारी बिरादरी को यानी खाने का निमंत्रण मिलने वाला है, सब कुछ रौनक होने वाली है। तो वो मन ही मन सोचती है क्यों न होगी, सभी तो दोनों भी भगीरथ जी भी पैसे वाले हैं और हमारे रिश्तेदार जो है समधी जी भी वे भी रिश्तेदार है, वे दिल खोलकर खर्चा करेंगे, नाच गाना होगा, सब कुछ होगा। वो क्या जाने हमारे घर को बुलावा आएगा या नहीं। देवर जी को मरे 25 बरस हो गए, उसके बाद से तो कोई संबंध ही नहीं रखा, रखे भी कौन, यह काम तो मर्दों का होता है। मैं तो मर्द वाली होकर भी बेमर्द की हूँ। और एक ठंडी सांस उनके दिल से निकल गई। तो वो कहती है क्या जाने हमारे घर को बुलावा आएगा या नहीं। जब देवर जी गुजर गए तब से यानी हमारे परिवार ने उनके साथ कोई रिश्ता नहीं रखा। 25 साल हो गए। वो कहती है कि देवर जी गुजर गए हैं। ये तो काम रिश्तेदारों के साथ रिश्ता रखना यह पुरुषों का काम होता है। वो कहती है और कहती है कि हम रखे तो ये परिवार वाले अच्छे नहीं मानेंगे, इसी कारण वो कहती है कि यानी हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। अरे वाह बुआ, तुम्हारा नाम कैसे नहीं हो सकता, तुम तो समधिन ठहरी, संबंध में न तो रहे, कोई रिश्ता थोड़े ही टूट जाता है। दाल पिसती हुई घर की बड़ी बहू बोली। यानी राधा भाभी के यहाँ की जो बड़ी बहू है वो कहती है अरे वाह बुआ, यानी एक ऐसा हो सकता है कि यानी आपको यानी रिश्ता अन्योन्यता नहीं आएगा, तुम तो समधिन ठहरी, तुम तो रिश्तेदार है, संबंध में न रहे। यानी देवर जी गुजर जाने के बाद उनका कोई संबंध नहीं रहा, लेकिन है तो पहले से। तो वो कहती है यानी क्या ऐसे रिश्ते टूट जाते हैं। दाल पीसती हुई यानी उनकी बहू जो है राधा बुआ की, वह यानी उसे कहती है हाय बुआ नाम है, मैं तो सारी लिस्ट देखकर आई हूँ। विधवा ननंद बोली। राधा भाभी की जो विधवा ननंद है वो कहती है कि आपका लिस्ट में नाम है, यानी मैंने खुद देख लिया है। बैठे बैठे ही एक कदम आगे सरक कर बुआ ने बड़े उत्साह से पूछा, तू अपनी आंखों से देख कर आई है ना। तो वो उसे कहती है क्या तुमने स्वयं देख लिया है, मेरा नाम वहीं पे है। नाम तो होना ही चाहिए, पर मैंने सोचा कि क्या जाने आजकल की फैशन में पुराने समधी को बुलावा भेजा जाता है या नहीं।
तो वह बहुत उत्साह से, यानी सारी स्त्रियां बैठी है, वो उत्साह से कहती है, तो यानी क्या तुम स्वयं अपनी आंखों से देखकर आई है? मेरा नाम होना ही चाहिए या हमारा नाम होना ही चाहिए। पर मन सोच रहा था कि दुनिया की इस दुनियादारी में, चमकीली दुनिया में, यानी क्या है कि हम तो गरीब ठहरे और हमारा नाम उसमें आएगा या नहीं, इसके बारे में मैं सोच नहीं सकती। पुराने समधियों को बुलावा भेजेगा या नहीं, यह मैं बात मान नहीं सकती, ऐसा वो कहती है। तो छात्रों, आज हम यही कहते हैं। अगले लेक्चर में बची हुई कहानी के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।